का सेशन ना बहुत ही मजे का है और मेरा ख्याल में ये शायद जो आज बातें हम करने लगे हैं, कुछ लोगों ने कोई 2-3 साल पहले शेयर की थी इससे कुछ रिलेटेड बातें। कुछ बातें वो आ जाएंगी और कुछ बातें जो पुरानी भी हैं वो नए लोगों को नहीं पता होंगी। और वो इस पार्ट को ना, ये जो है हमारा प्लेलिस्ट वाला पार्ट, इस पार्ट को ना मैंने नहीं शायद सुना कोई कोर्स वाला प्लेलिस्ट के पार्ट को भी ऐड करे। और अगर कभी ऐड करता भी है तो सिंपल सा बस प्लेलिस्ट बनाई और बस कैसे ऐड कर दी बस। हमारा आज का सेशन है प्लेलिस्ट डोमिनेंस पे, जिसमें हम अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए वॉच टाइम हमें कैसे गेन करना होता है, सेशन ड्यूरेशन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं हम इसमें, प्लेलिस्ट को रैंक कैसे करना है ये बताएंगे, किड्स ट्रेंडिंग मतलब ये सारा कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसकी ये शीट आ जाती है हमारे पास, ये मैंने बड़ी थोड़ी सी चीजें ऐड की हैं, लेकिन अगर देखूंगा कुछ चीजों की जरूरत पड़ी तो वो मैं ऐड कर दूंगा, लेकिन दिखाने के लिए मेरे पास ज्यादा कुछ है। हम चलते हैं, मैं आपके सामने ना चैनल खोलना शुरू करता हूं। ये वाला चैनल है, ये चैनल आपने देखना है जरा, इस पे क्या आता है हमारे सामने। ये चैनल पे आएंगे, कितना सब्सक्राइबर है 25 और वीडियो एक भी नहीं है। इस चैनल पे हमारे पास नाम है AJD, जो भी नाम है इसका, और 46 सब्सक्राइबर, वीडियो एक भी नहीं है। यहाँ हमारे पास होम आ रहा है और प्लेलिस्ट आ रहा है। अच्छा, इसको भी देखेंगे, हमारे सामने होम आ रहा है और प्लेलिस्ट आ रहा है। नीचे इसके कितने सब्सक्राइबर थे, 25 सब्सक्राइबर, इसके सब्सक्राइबर है 40 सब्सक्राइबर। और अगला चैनल आ रहा है नोलन, 60 सब्सक्राइबर, होम और प्लेलिस्ट कोई वीडियो नहीं है। अच्छा, ये आ जाए 31 सब्सक्राइबर, होम और प्लेलिस्ट कोई वीडियो नहीं है। अच्छा, ऐसे ही आ जाए 5 सब्सक्राइबर, यहाँ तो होम भी नहीं है सिर्फ। अब कहानी क्या है, हम यहाँ से शुरू करेंगे, आगे स्ट्रेटेजीज हमारे पास 3-4 हैं, हम स्ट्रेटेजीज पे ही बात करेंगे। मैं इस एक चैनल पे ही लेके फिरता हूँ। ये होता क्या है, ये वीडियोस किसकी है जनाब साहब, 85 वीडियोस है मिस्टर बीस्ट की। अच्छा, ये आ गया है एनिमे की, क्या ओरिजिनल सॉन्ग आ रहे हैं 19 रमदान वाइब्स, इसने 20 मतलब जो भी नशीद वगैरह है वो अपलोड की हुई है। 727। मजे की बात यह है कि इसने एक भी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड नहीं की हुई है, इसने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। प्लेलिस्ट कैसे बनती है, लेट्स सपोज ये मेरा चैनल है, ये मेरा चैनल है और ये मैंने प्लेलिस्ट बनाई। मेरी प्लेलिस्ट में 2 वीडियो मिस्टर बीस्ट की पड़ी हुई है, 4 वीडियो मिस्टर बीस्ट की पड़ी हुई है। लेट्स सपोज मैं यहाँ आता हूँ ऐसे। अब आपने करना क्या है, एक तो होता है कि आपने जब चैनल बनाया है और चैनल शुरू करने से पहले आपको डर है कि यार मेरे 0 व्यूज ना आ जाए, मेरे व्यूज पता नहीं आते हैं नहीं आते हैं। तो जिस निश पे आप चैनल बनाने लगे हैं उस निश के टॉप कंपेटिटर्स फाइंड कर लें। टॉप का मतलब वो जिनके अच्छे व्यूज हैं और उनकी मोस्ट पॉपुलर वीडियोस। लेट्स सपोज मेरी निश है मिस्टर बीस्ट, एक मिसाल मैं दे रहा हूं। अच्छा, यहां आप क्लिक करेंगे ये 3 डॉट पे, यहां आपके पास आ रहा है सेव का बटन। आपने सेव का बटन पे क्लिक करना है और यहां से आपसे ये पूछ रहा है कि भाई आपको कौन सी प्लेलिस्ट में ऐड करना है। मेरी है क्राइम स्टोरी। यहां क्या करूंगा, वो मेरी जो निशेज है ना उसके रिलेटेड कोई 3-4 ना वायरल कीवर्ड उठा लेंगे। लेट्स सपोज मैं बोलता हूं ट्रू क्राइम स्टोरीज, इसको हम करेंगे पब्लिक। और मजे की बात, ये अगर आपके पास कोई बड़ा चैनल है तो आप इसको कोलैब भी कर सकते हैं। ये आप इसको ऑन करेंगे, क्रिएट करेंगे तो ये एक लिंक देगा और वो लिंक आपने कॉपी यहां से कर लेना है और वो बड़ा जो चैनल है आपका वहां जाके आपने ओपन करना है, वो आपको ऑप्शन देगा सामने, ज्वाइन करेंगे तो आपके पास वो ज्वाइन हो जाएगा। अच्छा, अब क्या हुआ, मेरे सामने मैंने क्रिएट कर दिया और क्रिएट करने के बाद मेरे पास कौन सी आई, ट्रू क्राइम स्टोरी। अब मैंने करना है, इसको फ्रेम करना है अपने पास, तो यहां शो कैसे होगी। अभी मेरे पास शॉर्ट्स वीडियोस अपलोडेड है इसलिए शॉर्ट्स का ये आ रहा है बटन, अदरवाइज शॉर्ट्स का बटन नहीं आना था। मुझे जाना है कस्टमाइज चैनल पे। कस्टमाइज चैनल पे जाने के बाद हम आगे चीजें कवर करेंगे, लेकिन ये बेसिक चीजें बताना जरूरी था ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने करना कैसे है। होम पे जाएंगे, यहां आपके पास ऐड सेक्शन, होम टैब को आपने ऑफ होगा, ऑन कर देना है। ऐड सेक्शन में जाके आपने क्रिएट प्लेलिस्ट, आपकी क्रिएटेड प्लेलिस्ट यहां शो होना शुरू हो जाएगी। अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे सिंगल प्लेलिस्ट शो करवानी है तो आप यहां सिंगल जो सिलेक्ट करवानी है वो सिलेक्ट कर लें, और अगर आपको मल्टीपल करवानी है, आप चाह रहे हैं कि नहीं मेरी सिर्फ 3-4 ही शो हो, तो आप यहां आएंगे और मल्टीपल प्लेलिस्ट में मुझे 1, 2 और ये 3 प्लेलिस्ट कहां शो करवानी है, ये दूसरे नंबर पे आ जाएगी। इसको उठा के ऐसे ऊपर भी रख सकते हैं और इसको उठा के ऐसे आप नीचे, मैं ऊपर ही रखता हूं इसको, डन हो गया। और यहां से हम पब्लिश कर देंगे और पब्लिश करने के बाद हम जाएंगे चैनल पे, और चैनल पे जाने के बाद हमारे पास यहाँ क्या शो हो रहा है। अच्छा, मैंने अपने चैनल पे एक भी वीडियो अपलोड नहीं की मिस्टर बीस्ट की, और मेरे चैनल पे शोकेस में अगर ये समझ लें कि मैंने शॉर्ट्स अपलोड ना की हुई हो तो ये बटन भी गायब हो जाएगा। तो मेरे चैनल पे क्या शो हो रहा है, मिस्टर बीस्ट की एक, ये अभी एक ऐड की हुई है। अच्छा, ये आपके पास यहाँ ऐड हो गई। अब अगली चीज आती है, मुझे लेट्स सपोज ट्रू क्राइम स्टोरीज पे चैनल बनाना है। मैं इसकी नाम रखूंगा, इसका हैंडल रखूंगा, ब्रांडिंग करूंगा, इसकी ब्रांडिंग करने के बाद यहाँ अपना डिस्क्रिप्शन दूंगा और लिंक वगैरह जो ऐड करने हैं ऐड करने के बाद मैं अभी एक पहली वीडियो अपलोड करूंगा। मेरे पास यहाँ वीडियोस वाले टैब में एक वीडियो शो हो रही होगी, लेकिन अगर कोई बंदा मेरी वीडियो देखने के बाद मेरे चैनल पे विजिट करता है, वो होम टैब पे आएगा तो मेरे पास यहाँ 500, 1000, 50, 10 जितनी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है और हर प्लेलिस्ट में जितनी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है वो हमारे पास यहाँ शो होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, आप इसकी जाके ना
प्लेलिस्ट जब बनाएंगे तो प्लेलिस्ट की आप अंदर से सेटिंग, इसको एडिट पे क्लिक करेंगे, यहां से कंटेंट में आते हैं तो यहां हमारे पास ये प्लेलिस्ट आ रही होती है, ये आ गई है। और यहां से आप इसकी टाइटल और डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं ताकि आपकी ये सर्च में भी चली जाए। मिसाल के तौर पे ये हमने बनाई है 2 वीडियो, मैं क्या करूंगा, मैं पहली वीडियो इसकी ऐड करूंगा, यहां से ये व्यू प्लेलिस्ट पे आते हैं, पहली वीडियो इसकी ऐड करूंगा, दूसरी अपनी करूंगा, तीसरी इसकी करूंगा, चौथी अपनी करूंगा, पांचवी। अब क्या होगा, कोई बंदा अगर पूरी प्लेलिस्ट प्ले कर देता है, पहली उसकी ये वाली, जैसे लेट्स सपोज हमारी लॉन्ग वीडियोस लोग रात को प्ले करके सो जाते हैं ना, ऐसे लोग प्लेलिस्ट भी रात को प्ले करके छोड़ के सो जाते हैं। उसमें एक वीडियो प्ले होती है, 25 मिनट बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगी, अगली वीडियो हमारी प्ले हो जाएगी। हमारी वीडियो अगर 30 मिनट की है, वो 30 मिनट की वीडियो खत्म होने के बाद फिर ये वीडियो प्ले होगी। मतलब प्लेलिस्ट से आपको फायदा ये मिलता है कि एक तो लोग प्लेलिस्ट या तो गाड़ी में जा रहे हैं तब प्लेलिस्ट प्ले करके छोड़ देते हैं, या सोने का टाइम है कुछ भी, या पोर्ट मतलब जो है ना कानों में एयरपोर्ट लगाया हुआ है और आपकी प्लेलिस्ट चल रही है, वो स्टोरीज भी हो सकती हैं, वो सॉन्ग्स भी हो सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट्री भी हो सकती है, वो हिस्ट्री भी हो सकती है, वो भाई क्राइम स्टोरीज, हॉरर स्टोरीज, जो जिस तरह का जनर पसंद करता है वो उस तरह की स्टोरीज को प्लेलिस्ट सुनना पसंद कर रहा होता है। तो आपको एक चीज समझ आ गई है कि प्लेलिस्ट आपने कैसे शोकेस करनी है। अब अगली चीज की तरफ चलते हैं हम, जो हमारा मेन पॉइंट है। नंबर 1 तो प्लेलिस्ट कोलैबोरेशन, जो मैंने आपको बता दिया है। नंबर 2, ये ना एक स्ट्रेटेजी भाई कुछ साल पहले एक ग्रुप में रिवील हुई थी, नाम आप कुछ लोग जानते भी होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे। लोग ऐसे ही प्लेलिस्ट, मतलब एक चैनल है मेरा ओरिजिनल, लेट्स सपोज मेरे चैनल का नाम है पॉक एयर। अब इस पे मेरी ओरिजिनल वीडियोस 10 अपलोडेड है और मेरी वीडियो का टॉपिक है लेट्स सपोज फीफा वर्ल्ड कप। लोग क्या करते हैं, लोग ना इस पे 2 तरह से काम कर रहे होते थे। एक तो कोई गंदे मतलब एडल्ट टाइप का, सेक्सुअल टाइप का काम कर रहे होते थे। जैसे ये देखें, ये थंबनेल आपको सेक्सुअल नजर आ रहा है, टाइटल अगरचे ठीक है। इस बंदे ने क्या किया, 54 सेकंड की ये वीडियो अपलोड की, बंदे ने क्लिक किया और उसके बाद ये वीडियो प्ले हुई, और जब ये वीडियो खत्म हुई तो अगली साथ ही इसने इसकी एसईओ की थी। अब ये कीवर्ड चेंज कर दिया होगा, इसने इसकी एसईओ की थी और ये देखें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके खत्म होने के बाद वीडियो ये प्ले हुई और इसके व्यूज कितने हैं जी, 162 मिलियन व्यूज। इस वीडियो में क्या है देखते हैं आज बैठ के जी। फजूल वीडियो, कुछ भी नहीं है, लगा हुआ है पागलों की तरह। ये एक वीडियो अपलोड कर दी, फिर ये कर दी, फिर ये कर दी, फिर ये कर दी, इसको लगा आगे एक और वीडियो, ये इसने ये एडल्ट वीडियो अपलोड की। इसके कितने व्यूज हैं, 24 मिलियन व्यूज। और वीडियो में क्या है, क्या मुझे बताएं, 24 मिलियन व्यूज वाली वीडियो में क्या दिखा रहा है। अगली वीडियो इसने फिर वो कर दी एडल्ट वीडियो, ये ले 17 मिलियन व्यूज। क्या वो बकवास चबलिए मार रहा है। ये इस तरह की वीडियो पे ना जिसपे लो क्वालिटी थर्ड क्लास रिजल्ट है, जिसे कोई बंदा देखना ना चाहे, क्या है देख क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, फजूल ऐसे ही। और इस पे कितने व्यूज हुए हैं, 17 मिलियन। अब लोग पता क्या होता है, लोग देखते हैं यार इस पे तो बड़ा व्यूज है, मैं भी इस पे करूं। इसने यही किया हुआ है। अगली प्लेलिस्ट पे ये देखें क्या किया, फिर गंदी वीडियो, और अगली वीडियो फिर ये, अगली वीडियो फिर वायरल होगी इसकी, 17 मिलियन फिर व्यूज और वीडियो। अच्छा अगले हम जाते हैं अगले चैनल पे, ये अब ये वीडियो थी मतलब एडल्ट वीडियो है, आगे इसने ये वीडियो लगा दी है। सब्सक्राइबर कितने हैं, 70,000 तकरीबन सब्सक्राइबर हैं और 41 मिलियन व्यूज हैं। मैडम को पता नहीं है मैंने क्या सिखाना है क्या नहीं है, बस ये ले शापर खोलने उसने और कुछ भी नहीं करना। और कितने व्यूज आ गए हैं जी, 41 मिलियन व्यूज। नीचे आ जाए, फिर ये एडल्ट वीडियो डाली हुई है और फिर ये क्या डाल दिया है, अगली वीडियो फिर व्यूज होगी, ये और प्याज काट रही है और कितने व्यूज हुए हैं इसके, 1 मिलियन व्यूज। अच्छा आगे जाएंगे, आगे फिर ऐसे होगा, कोई वीडियो एक आधी इसने एडल्ट लगाई हुई होगी और उसके बाद फिर यहां इसने इस वाले जो स्ट्रेटेजी है, इससे हम कैसे फायदा उठा सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास चल रहा है फीफा, मैं फीफा की बात करता हूं, ये फीफा खुला हुआ है, ठीक है। अब यहां क्या होता है, यहां आप क्या कर सकते हैं, भाई आपने फीफा पे काम करना है तो फीफा की आप ना कॉपीराइट पे काम कर सकते हैं। 8 सेकंड की वीडियो, आप 6, 7, 8 सेकंड का क्लिप जिसकी वॉइस ना हो, कोई ऐसा कोई किक मारी हुई हो वो आपका, और उसका थंबनेल भी आप चाहे किसी का उठाना चाहें हाई सीटीआर, और वो उठा के आप इस किसी भी चैनल पे, मतलब आपका ओरिजिनल चैनल है, वहां आप फीफा की डॉक्यूमेंट्रीज कर रहे हैं, वहां फीफा की कमेंट्री कर रहे हैं, वहां फीफा की स्टोरीज पे काम कर रहे हैं, वहां फीफा की कोई भी निश पे काम कर रहे हैं, लेकिन आप चाह रहे हैं कि यार मुझे व्यूज मिलियन से पड़े, तो आप 10 चैनल अलग बना लें। उन 10 चैनल पे आपने ऐसे ही प्लेलिस्ट बनानी है। प्लेलिस्ट किससे बनानी है, ये फीफा वर्ल्ड कप 2026, और 10 की 10 पे 10 चैनल पे, हर चैनल पे आपने 10-10 तो प्लेलिस्ट बना ले, और हर प्लेलिस्ट का नाम फीफा वर्ल्ड कप 2026, फीफा वर्ल्ड कप 2026, और हर एक की आपने टाइटल अच्छा लिखना है, और आपने कोशिश करनी है कि उसकी डिस्क्रिप्शन इतनी अच्छी हो जिसमें आपको लोग सर्च करें। तो एसईओ कैसे करनी है, वो एसईओ मतलब आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं कि मुझे अपनी प्लेलिस्ट की एसईओ करनी है, मुझे बताएं मेरा कीवर्ड ये है और इस कीवर्ड में मैं कैसे जो है ना 500 वर्ड की, 250 वर्ड की, 300 वर्ड की डिस्क्रिप्शन कैसे लिख के दे सकता हूं। अच्छा उसकी लिमिट है, सॉरी मेरा ख्याल में कितने वर्ड्स हैं मुझे याद नहीं है, तो उस वर्ड की कैटेगरी में उस मतलब रहते हुए लिमिट में आप उसकी एसईओ करते हैं। अच्छा अब
उसमें आपने करना क्या है, पहली वीडियो आपने 8 सेकंड 6 सेकंड का वो क्लिप, जैसे लेट्स सपोज ये, अब ये देखें, ये लेट्स सपोज ये नहीं आ गया कोई, मैं कहता हूं किक देखता हूं, ये तो स्टार्टिंग ही है या यही वाला या ये वाला या कोई सा भी 6-7 सेकंड का क्लिप आपने खुद उस चैनल पे अपलोड करना है जो 0 व्यूज वाला 0 सब्सक्राइबर चैनल है, और आपने प्ले लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे वो वीडियो रख देनी है। उसके बाद अपने चैनल की वीडियो को आपने प्ले करके ऐड टू उसी प्लेलिस्ट के दूसरे नंबर पे कर देना है। अच्छा, फिर तीसरे नंबर पे आपने कोई क्लिप रख देना है और आपने फिर ऐड टू अपने चैनल की दूसरी वीडियो रख देनी है, और उसके बाद फिर आप 2-4 बड़े चैनल्स की वीडियोस भी डाल लें, काम करते रहेंगे। एक चैनल पे एक वीडियो, 10 प्लेलिस्ट के हर प्लेलिस्ट के पहले नंबर पे वो वीडियो होगी जो आपकी कॉपीराइट होगी। अगर वो कॉपीराइट से आपका चैनल उड़ता भी है तो कौन से वाला उड़ेगा, वो वाला चैनल उड़ेगा जिसका सब्सक्राइबर 0 है, जिसकी वीडियो आपने वो 6 सेकंड की डाली हुई है और उस पर आप अपने ओरिजिनल चैनल को बूस्ट कर रहे हैं, तो ओरिजिनल चैनल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप ओरिजिनल चैनल से काम नहीं कर रहे हो, आपको व्यूज आ रहे हैं दूसरे लोगों के चैनल से। अच्छा, ये मैंने आपको सिर्फ बताया है कि आप इस तरह से भी काम कर सकते हैं। इसपे अभी कुछ लोग शायद कर रहे हो, हम तो नहीं, इसमें फिलहाल ऐसा कुछ नहीं कर रहे इसमें। और ये देख लें, अब ये आ गया है मतलब 9 मिलियन व्यूज। ये इसलिए बता रहा हूं कि भी लोग ना मैसेज कर रहे होते हैं, सर ये निश है, इस पे देखिए इतने व्यूज हैं, 3 वीडियो हैं, 68,000 सब्सक्राइबर हैं, ये कैसे हुआ? तो बैक पे ना पता नहीं किस किस तरह की गेम चल रही होती है। अब ये देखें जरा, 8,000 सब्सक्राइबर हैं और 2 वीडियो, 12 मिलियन सब्सक्राइबर, और वीडियो की लेंथ क्या है 0.07 सेकंड। हमें नहीं पता कि ये कैसे आए हैं, या तो प्लेलिस्ट वाली स्ट्रेटेजी से आए हैं या फिर इसका थंबनेल ऐसा था, लोगों ने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद फौरन टाटा बाय बाय वाली कहानी हो गई है। इसी तरह अगर यहां आ जाए तो यहां आके मैं दिखाता हूं, ये 0.08 सेकंड, ये चीज जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि आप इसने क्या किया हुआ है, 0.08 सेकंड क्लिप, 6.4 मिलियन व्यूज। अब अगर ये इसकी प्लेलिस्ट वायरल हुई हो, ये पीटीवी स्पोर्ट्स लाइव लिखा हुआ है इसने, और वो बंदा पीटीवी लाइव उस पर क्लिक करे, ये वीडियो तो 8 सेकंड के बाद खत्म होने के फौरन बाद अगली वीडियो ऑटो प्ले हो जाती है। जैसे मैं यहां दिखाता हूं आपको, ये देखें, अब ये देखें जरा ऐड, ये वीडियो चल रही है 30 मिनट 31, ये अभी वीडियो खत्म होगी, ये ले 8 सेकंड, ये अगली वीडियो प्ले होगी, पता भी नहीं चलता। मतलब ये है कि भाई लोग 8 सेकंड की वीडियो प्ले करने लगते हैं, वो समझते हैं मैच चल रहा होगा, और वो जनाब साहब मैच क्या होता है कि वो डॉक्यूमेंट्री हमारी शुरू हो जाती है। तो इस तरह की निश्चित पे, अच्छा इस तरह दूसरे, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप ट्यूटोरियल बना रहे हैं तो आप शॉर्ट्स की 8 सेकंड का कोई मतलब क्लिप लगा दिया और वो बंदा भी क्लिक करने लगता है, वो क्लिप ना लेवल का होना चाहिए, या कोई मूवी का सीन, आप जिस भी निश पे जा रहे हैं उसके आप इसी तरह के उठा लें तो आप इसमें। अच्छा, प्लेलिस्ट के ऊपर होता क्या है, प्लेलिस्ट में ना आपके यहाँ जो प्लेलिस्ट कोई भी आ रही है तो उसमें थंबनेल आपका वो शो होगा जो आपकी टॉप वाली वीडियो होगी। आप अंदर से जाके सारी सेटिंग कर सकते हैं कि टॉप पे कौन सी वीडियो रखनी है। अच्छा, आपको भी है कि अपने निश से रेलेवेंट आपने क्लिप ढूंढने हैं और आप उस पर जाके वो काम कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गया है 3 सेकंड वाली। अब आ गई है चौथी, वो जो मैंने आपको शुरू में समझाई थी कि भाई आपने अपना एक चैनल बनाना है नया। अगर तो आपके पास 2 चैनल है तो आप, एक तो तरीका ये करते थे आज से पहले कि हम वीडियो को कोलैब करते थे। दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, हमने नया चैनल बनाया, नए चैनल की एक वीडियो अपलोड की, और वो वीडियो अपलोड करने के बाद हम बड़े चैनल पे जाएंगे और बड़े चैनल की जो हमारी कोई भी प्लेलिस्ट बनी हुई है तो ठीक, अगर नहीं बनी हुई हम अपने छोटे चैनल की वीडियो को सेव करके अपनी प्लेलिस्ट में डाल लेंगे और वो प्लेलिस्ट अपने बड़े चैनल के होम पे शो करवा देंगे। तो यहां से भी आपको जितना व्यूज आएगा वो प्लेलिस्ट से आएगा। और मजे की बात यह है कि प्लेलिस्ट का व्यूज आपको एनालिटिक में जाके ना शो हो रहा होता है कि आपकी वीडियो के व्यूज कहां से आए हैं, जो प्लेलिस्ट का व्यूज आया हुआ होता है वो भी वहां शो हो रहा होता है। अच्छा, दूसरी बात, हम पहले होता यह था कि एक नया चैनल हमने बनाया है, उस पर हमने एक वीडियो अपलोड कर दी, 2 3 4 वीडियो अपलोड कर दी है। अब मैं उसकी कोलैब करूंगा तो एक वीडियो, लेकिन अगर मेरे पास बड़ा चैनल है तो मैं क्या करूंगा, मैं उसकी नए चैनल की 5 वीडियो अपलोड की हैं, उन 5 को डालूंगा एक प्लेलिस्ट में और वो प्लेलिस्ट लगा दूंगा जाके अपनी वीडियो के एंड स्क्रीन में, बड़े चैनल की वीडियो के एंड स्क्रीन में, बड़े चैनल की वीडियो के कार्ड्स में, बड़े चैनल की वीडियो के कमेंट्स, फर्स्ट कमेंट पिन कर दूंगा। मतलब मल्टीपल प्लेसेस है। आप एक वीडियो की बजाय पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को वायरल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे होगा क्या कि अगर आपकी वीडियो वायरल नहीं होगी, प्लेलिस्ट वायरल होगी, और वो प्लेलिस्ट वायरल होगी तो आपका वॉच टाइम तो ऐसे दिनों में पूरा हो जाएगा। और एक स्ट्रेटेजी थी, और वो स्ट्रेटेजी थी कि बंदे ने क्या किया हुआ था, इसके बारे में मैं भी रिसर्च कर रहा हूं। अभी भी मुझे एक चैनल मिला था, वो किसी पाकिस्तानी का था। अच्छा, उसने क्या किया हुआ था, उसने प्ले लिस्टें बनाई हुई थी तकरीबन 10 से 12, और 10 से 12 जब प्ले लिस्ट बना ली तो यहाँ ना आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है, इधर आएंगे कस्टमाइज में, यहां आ जाओ, सॉरी होम टैब पे। अच्छा, उसने प्ले लिस्टें होम पे शो नहीं करवाई हुई थी,
जब उसको सब्सक्राइबर मिल गए तो उसने एड सेक्शन में जाके, यहां हमारे पास आ रहा होता है पोस्ट, उसने होम पे पोस्ट शो करवाई हुई थी, और वो पोस्ट पे क्या कर रहा था, पोस्टें कर रहा था, और वो पोस्ट उसकी वही क्विज वाली, आप क्विज चैट जीपीटी पे जाएं, उसे बोल दें कि मुझे ना, मेरी लिस्ट है लेट्स सपोज ट्रू क्राइम स्टोरी, मुझे जो है ना 4 मल्टीपल एमसीक्यूज वाले, मुझे जिसका एक सवाल और 4 जवाब हो, वो मुझे सवाल निकाल के दे दें, और सवाल शॉर्ट्स होने चाहिए और जवाब 1 वर्ड 2 वर्ड का होना चाहिए, ताकि मैं उसकी तस्वीर लगा सकूं या टेक्स्ट लिख सकूं। अब उससे क्या होता है कि वीडियो चैनल पे एक भी अपलोड नहीं है, चैनल पे आपके मल्टीपल प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, लोग प्लेलिस्ट आपकी कोई रैंक होती है तो यार बिलियंस ऑफ दुनिया है, या कहीं भी आपकी भाई कोई प्लेलिस्ट जारी है, कोई हो सकता है कि यार कोई 6 7 8 बिलियन आबादी है, तो कोई उसमें से 8 बंदे तो देख ही लेंगे, 80 बंदे देख ही लेंगे, 80 में से हो सकता है कोई 8 बंदे सब्सक्राइब भी कर लें। तो ये जरूरी नहीं है कि मेरे कौन देखेगा प्लेलिस्ट, भाई इनकी देखी भी नहीं है, ये जितनी मैंने लिस्ट बनाई हुई है तो ये सारी, ये देखें क्या किया हुआ है, कुछ भी स्ट्रेटेजी नहीं है। 25 सब्सक्राइबर, अब यहाँ क्या करना है, आपने अब पोस्ट बनानी है और पोस्ट उठा के आपने यहाँ शुरू कर देनी है। आपका अब होगा क्या, 0 वीडियो अपलोडेड चैनल, सब्सक्राइबर आपके आ चुके हैं, प्लेलिस्टें बनी हुई हैं, अब आपकी पोस्ट फाइनल जाना शुरू हो जाएगी, और पोस्ट में आप अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। इसकी मुझे पूरी स्ट्रेटेजी का नहीं पता कि एक बंदा कर ये रहा था कि वो चैनल लेता था और वो उस पर जनाब साहब बस पोस्टें लगाता था, और वो पोस्टें लगाने के बाद, और वो मजे की बात मिस्टर बीस की वीडियो प्लेलिस्ट में ऐड करता था, और वो उसके बाद पोस्टें लगाता था, और पोस्टें उसकी वायरल जाती थी और उसको वहां सेल मिलती थी। तो ये मल्टीपल वेज है। इसके अलावा कुछ और भी, अब लोग कहेंगे, मैं बताना चाह रहा था कि ये इनको व्यूज कहां से मिले हैं। भाई ये कुछ लोग ऐसा कर रहे होते हैं कि अपनी वीडियो को 20 मिनट की वीडियो है, वो शुरू में कुछ और वीडियो होती है और एंड में जाके वो कुछ और लगा देते हैं, तो फिर वो एडिट में जाके उसको कट कर देते हैं, तो लोग समझते हैं कि यार इसने तो जनाब साहब ये चूड़ियां बना रहा है, ये अंगूठियां बना रहा है, ये टोपियां बना रहा है, तो भाई इसकी वीडियो वायरल गई भी है, मैं भी चूड़ियां बनाना शुरू करता हूं, मैं भी अंगूठियां बनाना शुरू करता हूं, मैं भी टोपियां बनाना शुरू करता हूं, मैं भी ये प्याज काटना शुरू करता हूं। भाई प्याज काट के व्यूज नहीं आते, ये कोई एडल्ट नहीं है लड़की कि इसको देख के व्यूज आए हों। लाजमी बात है, इसने इस स्ट्रेटेजी से व्यूज लिए हैं कि लोगों ने वीडियो प्ले की है और लोग ये वीडियो में इतना खो गए हैं और कि अगली वीडियो प्ले हुई पता भी नहीं चला, और लोगों ने बंद की है तो तब तक ये भाई 1 मिलियन व्यूज ले चुकी थी। तो बैक पे जो हमने इतनी रिसर्च आपको सिखा दी है, बता दी है, मैं यार घुल गया हूं। मैंने पता नहीं कितने महीने की रिसर्च बता रहा हूं, 12 साल का एक्सपीरियंस शेयर किया आपके साथ। ऐसे ही कोई यूट्यूब से उठा के चैट जीपीटी ये चीजें नहीं बताएगा। मैं ना अभी ये सेशन की तैयारी कर रहा था, तो मैंने यहाँ ये चैट जीपीटी खुला हुआ है, मैं नहीं दिखाना चाह रहा हूं, मैंने यहाँ पता नहीं कौन कौन से कि मुझे कोई वीडियोस मिल जाए, भाई वो कह रहा है ये कुछ दिखाते नहीं है। हमारे पूरे कोर्स में मैंने 70% चीजें ऐसी हैं जो चैट जीपीटी भी स्टक हो जाता है कि भाई ये जुगाड़ू, मतलब जुगाड़ू क्या होता है कि यूट्यूब की नजर में लीगल होती हैं, वो इलीगल नहीं होती, लेकिन ये जितने एलएलएम मॉडल हैं, चैट बॉट है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं यार आप ये काम ना करो, भाई ये करोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलां हो जाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता कि बैक में भी हम ओरिजिनल चैनल के साथ कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो जो 0 चैनल बनाए हुए हैं उससे पूछ दे रहे हैं। और मल्टीपल वेज हैं इस तरह के। लेकिन बहरहाल आप, मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि प्लेलिस्ट आप अपने ऑफिशियल चैनल पर बनाए ना जब भी, तो नए चैनल पे पहली वीडियो अपलोड करने के बाद आप प्लेलिस्ट लाजमी बना लें। उससे आपका चैनल ना एक अथॉरिटी बन जाता है। यूट्यूब की नजर में तो बने ना बने, लेकिन ऑडियंस की नजर में जरूर बन जाता है। जब ऑडियंस ट्रस्ट करना शुरू करती है तो फिर सब्सक्राइबर ना ज्यादा जल्दी बढ़ रहे होते हैं, बजाय ये कि आपने वीडियो अपलोड किया, आपकी वीडियो पे 10 व्यूज आए हैं, सब्सक्राइब कोई नहीं करेगा, लेकिन उन 10 में से अगर एक बंदा भी आपके चैनल पे आ गया तो वो लाजमी सी बात है आपको चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करेगा। तो मेरा ख्याल में मैं समझा पाया हूं सही तरह। अभी भी कुछ बातें मैं बोल रहा हूं कि मैंने बड़ी लंबी तैयारी की हुई थी, लेकिन एक एक सेशन को रिकॉर्ड करने के लिए जो इसका डाटा निकालना होता है ना, उसमें हमारे 2-2 दिन लग जाते हैं। पर्सनली मैं खुद भी निकाल रहा होता हूं, टीम को भी बिठा रहा होता हूं कि यार मैं जो चीज चाह रहा हूं ना, मुझे वो चीज साल पहले पता थी, अब मुझे वो चीज दोबारा ढूंढ के दो। हम चैट जीपीटी, हम ग्रॉक, हम क्लॉड, हम पता नहीं कहां से हेल्प कर रहे होते हैं, कि वो हेल्प ले रहे होते हैं, लेकिन ये टूल जितने हैं ये बता ही नहीं पा रहे होते हमारी रिसर्च को। हम फिर ये, अब ये चैनल कहां से, ये चैनल निकालने के लिए भाई ये देखो ना, इचिका, होशियो, ये कैसे मिलेगा आपको बताओ? ना तो वीडियो अपलोड है इस पे, ना कुछ भी अपलोड नहीं है। अच्छा अभी मजे की बात चले, आपकी ये जितनी भी वो आई, ये मैंने ना अभी मिस्टर बी सर्च किया है। यहाँ फिल्टर पे आ जाए, अपनी निश से रेलेवेंट आपने क्या करना है भाई, कीवर्ड लाम मारना है और आपने प्लेलिस्ट में चले जाना है। ये ले, अब प्लेलिस्ट में आ जाए, यहाँ मेरे पास ये तो आ रहा है मिस्टर बीस। मैं आ रहा हूं नीचे देखते हैं, ये आ गया जी। 505 मिलियन सब्सक्राइबर हैं वो इसके हैं, लेकिन चैनल ये वाला है जिसने की हुई है ये वाली प्लेलिस्ट। अब देखते हैं कि ये प्लेलिस्ट क्या है, कहानी अभी समझ आ जाएगी। अच्छा ये क्या कर रहा है, ये हाइब्रिड काम कर रहा है, मतलब इसने प्लेलिस्टें भी लगाई हुई हैं पता नहीं किस किस की। और ये देखे,
इसने ये दो ये मजे की बात, दोनों मिस्टर बीस्ट की प्लेलिस्ट लगाई हुई है, देखें। अच्छा, ये एक कीवर्ड है, मिस्टर बीस्ट मोस्ट व्यूज वीडियो, ये एक जो है ना कीवर्ड है, मिस्टर बीस्ट लास्ट टू लीव द सर्कल, ये प्लेलिस्ट है, ये जो कीवर्ड है ना, लोग सर्च करेंगे तो भाई इनकी ये वाली प्लेलिस्टें उसमें जो है ना रैंक कर रही हैं। अच्छा, अगला देखते हैं, ये चैनल आ गया, इसने लगाई भी है, लेकिन ये ऑब्वियसली बात है, पहली वो है टिक है, वेरीफाई है। अच्छा, ये देख लेते हैं, इस पे क्लिक करते हैं और देखते हैं इसने क्या किया हुआ है। अब देखते हैं, ये देखिए भाई, ये रैंक हुई भी है ना, मैं देख रहा हूं तो मतलब दुनिया पता नहीं और कितने के पास शो हो रहा होगा। 25 सब्सक्राइबर ऐसे थोड़ी मिल गया यार किसी बंदे को, 5 वीडियो 100 सब्सक्राइबर हैं। और ये ले, अब मजे की बात वही चीज आती है कि आपको इस प्ले लिस्ट की वजह से कितना बेनिफिट मिलता है कि अथॉरिटी बिल्ड हो जाती है। अपनी वीडियो अपलोड की आपने, इसने एक प्लेलिस्ट बना दी है, 26 वीडियोस उसने प्लेलिस्ट में ऐड की हुई है। अच्छा, अगली प्लेलिस्ट में आ जाएं, 107 वीडियो खत्म हो गई है। तो बात, अगर आप सर्च करना चाह रहे हैं तो आप ऐसे मिस्टर बीस्ट लिखेंगे, आइशो स्पीड लिखेंगे, रोनाल्डो लिखेंगे, यार मतलब कोई भी आप जिस चीज में जाना चाहें, ट्रू क्राइम स्टोरीज पे चले जाएं, वहां आपको वीडियोस जो मिलती हैं उनको उठा उठा के आप प्लेलिस्ट में ऐड करते रहें, और आपका उम्मीद है इंशाल्लाह ये जीरो वाला इशू और ये डेड वाला इशू और फला फला जो इश्यूज है वो सारे खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तो माजरत ज्यादा बोलने के लिए बर्दाश्त कर लिया करो। उम्मीद है आप आज के सेशन में थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा कुछ नया सीख सके होगे और इंजॉय कर रहे होगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज।